दोस्तों, हम सबको जीवन एक सीमित समय के साथ मिला है और हमें खुद से यह सवाल करना है कि क्या हम इस समय का उपयोग सही तरीके से कर रहे हैं। हम हर वक्त बिजी रहते हैं, पर रियलिटी में जो प्रोग्रेस दिखनी चाहिए वो हमें नहीं दिखती। टेरियस फॉरक्स की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स मोस्ट हमें आज यह समझाएगी कि जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम है, हमें अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा और अपना वक्त उस पर ही लगाना चाहिए। ऑथर ने इस किताब को 4 अध्याय यानी चैप्टर्स में बांटा है, जिसे हमें गहराई से समझने में मदद मिलेगी। तो आइए जानते हैं क्या व्यर्थ है और क्या सार्थक है। अध्याय 1 में बात की गई है उस दुनिया की जो डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी है। कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स, हर तरफ किसी ना किसी नोटिफिकेशन की आवाज़ है। हर जगह रेस चल रही है और हर कोई इसको जीतने में लगा है। पर सच तो यह है कि ज़्यादातर लोगों ने अपनी दिशा ही खो दी है। एक किसान जब बीज बोता है तो अपना ध्यान और समय बीज को बढ़ाने वाली चीज़ों में ही लगाता है और तब जाकर फसल तैयार होती है। पर अगर वही किसान बीज बोता चला जाए पर सही चीज़ें ना करे और दूसरी चीज़ों में लग जाए तो क्या फसल तैयार होगी? बिल्कुल नहीं। यही बात हमारे जीवन के लिए भी है। हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन आसपास के डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो ध्यान और समय उस काम को नहीं दे पाते जो उचित परिणाम दे। पूरे दिन काम करते रहते हैं और दिन के अंत में सोचते हैं, मेरा काम सही से क्यों नहीं हुआ या पूरा क्यों नहीं हुआ। जिस काम से मुझे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए उससे क्या मिलता है? थकान और मायूसी। इस दुनिया में सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, पर चैलेंजेस बहुत सारे हैं और सबसे बड़ा चैलेंज है वो सारी चीज़ें जो हमारा ध्यान भटकाती हैं। ऑथर कहते हैं उन चीज़ों को पहचानो जो आपका ध्यान चुरा रही हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन जिस पे स्क्रॉल करते करते वक्त का पता ही नहीं चलता, या फिर ऐसे लोग जो खुद भी काम नहीं करते और आपका वक्त भी खराब करते हैं। अगर कोई काम ज़रूरी नहीं, कोई इनविटेशन ज़रूरी नहीं, या ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको लगता है सही नहीं, उसे ना कहना सीखें। हर जगह मौजूद रहना ज़रूरी नहीं। अपने काम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए हर दिन 40 मिनट का समय तय करें, जिसमें आपका फोकस सिर्फ काम पर होगा और 2 मिनट आप इम्पोर्टेंट कॉल्स या मैसेजेस का जवाब देने के लिए निकालें। अननेसेसरी ऐप की नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें। अध्याय 2 जीवन का उद्देश्य। इस अध्याय में कहा गया है कि खुद से सवाल करो और पूछो कि इस जीवन का क्या उद्देश्य है। क्या मेरा काम उस दिशा में है जो मेरे उद्देश्य को पूरा करेगा? क्या हर दिन मेरा प्रयास उस ओर है, या मैं भी दूसरों की तरह भीड़ का हिस्सा हूँ? हम सब देखते हैं कुछ लोग पूरे दिन काम करने के बाद भी ऊर्जा से भरे रहते हैं, खुश रहते हैं। वहीं कुछ लोग थकान, इरिटेशन, स्ट्रेस जैसी फीलिंग से घिर जाते हैं। इसका सीधा मतलब है जो लोग खुश हैं उन्हें अपना मकसद पता है। उन्हें पता है उनका काम उन्हें उनके मकसद को पूरा करने में मदद कर रहा है। हर किसी का उद्देश्य अलग होता है, तो अपने उद्देश्य को पहचानना और काम को उसी के साथ जोड़ना सबसे उचित फैसला है। अध्याय 3 प्रयास से ही जीत मिलती है। इंसान यह सोचता है कि जीवन में बदलाव लाने के लिए किसी बड़े फैसलों की ज़रूरत होती है, पर असल में छोटे छोटे प्रयास ही जीवन को उचित दिशा दिखा देते हैं। कोई भी स्किल सीखने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है, फिर हर दिन उसे थोड़ा वक्त देना पड़ता है और 1 साल में उस स्किल में महारत मिल जाती है। सारा खेल कंसिस्टेंसी का है। हर दिन प्रयास करें और आने वाला समय जीत का होगा। अध्याय 4 महत्व, स्वास्थ्य और रिश्तों का।
सफलता सिर्फ पैसे कमाना और शोहरत पाने का नाम नहीं है। ऑथर कहते हैं, कई लोगों से बातचीत में यह पता चला कि उन्होंने मंजिल तो पा ली, पर दो चीज़ें पीछे रह गई, रिश्ते और स्वास्थ्य। सही जीवन जीने के लिए इन दोनों का होना आवश्यक है। अगर रिश्ते नहीं, वो लोग नहीं जिनसे आप अपना सुख दुख बांटो, तो ऐसी सफलता का क्या मतलब। और अगर स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन ही नहीं, तो दौलत, शोहरत किस काम की। इसलिए हर दिन की शुरुआत अच्छी आदतों से करें। जल्दी उठें, मेडिटेट करें, 30 मिनट की कोई एक्सरसाइज करें, हेल्दी चीज़ें खाएं, समय पर सोएं, पूरी नींद लें, अपनी दिनचर्या कुछ वक्त अपनी फैमिली के लिए भी निकालें। सबसे बड़ी संपत्ति आपकी हेल्थ है और आपके रिलेशंस। तो दोस्तों, याद रखिए, सफलता उसी की है जो अपना ध्यान सही जगह लगाता है। जहां आपका ध्यान होगा, जीवन वैसा ही बनता चला जाएगा। तो दोस्तों, ध्यान रखें, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। आपको यह बुक समरी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और बुक समरीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।